In this video, we will do question number 11 of exercise 5.3 class 10 mathematics chapter 5 arithmetic progression. So let's see question number 11 here. If the sum of the first n term of n AP is 4n minus n square, हमें यहाँ पर सम दिया है nth टर्म का, n टर्म का सम दिया है. व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, उसकी फर्स्ट टर्म बतानी है, दैट इज़ s1. व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का सम बताना है हमें. नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, एंड सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड 10th टर्म एंड द nth टर्म. तो काफ़ी सारी वैल्यू इसमें हमें फाइंड आउट करनी है. सो पहले हम देख लेते हैं इसमें 11 क्वेश्चन में हमें Sn गिवन है. कितना गिवन है Sn? 4n माइनस n स्क्वायर, इजंट इट. तो हमें क्या करना है यहाँ पर, पहले तो हमें S1 फाइंड करना, यानी फर्स्ट टर्म फाइंड करनी जो कि S1 है. फिर सेकंड टर्म का सम फाइंड करना, फिर सेकंड टर्म फाइंड करनी, और फाइनली थर्ड टर्म, 10th टर्म. ये सारी चीज़ें हमें इसमें फाइंड करनी है. तो क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन 1 के इक्वल लेट कर लेते हैं पहले. ठीक है, इसमें पुट कर देंगे हम, पुट n इक्वल्स टू 1 2 3 so on. Isn't it? Now let's see here. पहले हमने 1 पुट किया, तो 1 पुट किया हमें मिला 4 मल्टीपल 1 माइनस 1 स्क्वायर. Isn't it? Now 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3. तो जैसे कि उसमें क्वेश्चन में क्या है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है S1 गिवन है क्वेश्चन में. तो हमें फर्स्ट टर्म तो गेट हो गई, ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म. Isn't it? Now we need to find out sum of second term. तो 2 रख देंगे तो सेकंड टर्म का सब निकल जाएगा. हमने 2 पुट कर दिया. जब 2 पुट किया 4 मल्टीपल 2 माइनस 2 स्क्वायर. Isn't it? Now 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, माइनस 4 इक्वल्स टू 4. ये हमें सेकेंड टर्म गेट हो गई. ये भी हमें फाइंड करना था. सेकेंड टर्म हमारी 4 आ गई. सेकेंड आंसर आ गया. नाउ हमें क्या फाइंड करना है अब, नेक्स्ट हमें इसमें सेकेंड टर्म फाइंड करनी है. तो सेकेंड टर्म हमारी कैसे फाइंड होगी, सेकेंड टर्म हमारी फाइंड होगी A2 कैसे फाइंड होगी, S2 में से S1 को माइनस कर दो. ठीक है, तो 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1. ये हमारी सेकेंड टर्म आ गई, सेकेंड टर्म. ये सेकेंड टर्म गेट हो गई हमें. नाउ हमें नेक्स्ट इसमें फाइंड करना था, फाइंड द थर्ड टर्म. तो थर्ड टर्म के लिए थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म. तो पहले हम इसमें क्या फाइंड कर लेंगे, हम इसमें d फाइंड कर लेंगे. तो d कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म में से a को फाइंड कर ले, a को माइनस कर देंगे. सेकेंड टर्म में से a को माइनस कर दिया. सेकेंड टर्म क्या है हमारी यहाँ पर, सेकेंड टर्म वी हैव हेयर, अभी फाइंड की थी हमने सेकेंड टर्म. हमारी सेकेंड टर्म 1 है, और a की वैल्यू हमारी कितनी है, a की वैल्यू वी हैव हेयर, a की वैल्यू 3 है. सो -2 हमारी कॉमन डिफरेंट गेट हो गया हमें. इजंट इट? जब कॉमन डिफरेंट गेट हो गया तो अब हम थर्ड टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. तो थर्ड टर्म के लिए हम A3 ले लेंगे. A3 बराबर होगा हमारा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी. nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. a की वैल्यू हम पहले से ही फाइंड आउट कर चुके हैं, 3 है a की वैल्यू. 3 प्लस 2 मल्टीपल d की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, -2 थी, -2 पुट कर दिया. सो वी विल गेट हेयर 3 माइनस 4 इक्वल्स टू
-1। थर्ड टर्म हमारी क्या आ गई, -1 गेट हो गई हमें, इजंट इट। नाउ नेक्स्ट है हमारा 10 टर्म फाइंड करनी। तो 10 टर्म के लिए हम क्या ले लेंगे, A10 निकाल लेंगे। A10 के लिए A प्लस 10 -1 इंटू डी, nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। A की वैल्यू वी हैव हेयर, A की वैल्यू 3 पुट कर दी, 9 ब्रैकेट, D की वैल्यू वी हैव, D की वैल्यू 2 पुट कर दी। सो वी विल गेट हेयर 3 - 18 - 15, इजंट इट। नाउ लास्ट था हमारा इसमें nth टर्म। तो nth टर्म के लिए n ही लेके चलेंगे हम। an इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू वी हैव हेयर 3, n की वैल्यू n ही रहेगी और d की वैल्यू -2 पुट कर दी। 3 प्लस इसकी इनसाइड मल्टीपल करो, -2n प्लस 2, साइन चेंज हो जाएंगे जब इसकी मल्टीपल इन दोनों से होगी। नेगेटिव साइन है तो साइन तो चेंज होगा, जाहिर सी बात है। तो ये हमारा कितना गेट हो गया, 3 + 2 5 - 2n, ये हमारी nth टर्म गेट हो गई। दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर। तो एक तो हमने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी थी, एक हमें सम ऑफ सेकंड टर्म लेना था, एक हमें ये सेकंड टर्म ये लेनी थी हमारी सेकंड टर्म, और उसके बाद हमने थर्ड टर्म फाइंड करनी थी, 10 टर्म फाइंड करनी थी, और हमें nth टर्म फाइंड करनी थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसको पोज डाउन कर लो, नहीं कर, क्वेश्चन नंबर कर लिया, नहीं करा, नहीं करना तो ठीक है, करना है तो अब तक कर लिया होगा आप लोगों ने। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12 हेयर। 12 क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पर। फाइंड द सम ऑफ the first 40 positive integer divisible by 6। हमें 40 इंटीजर, पॉजिटिव 40 इंटीजर का सम फाइंड आउट करना जो 6 से डिविजिबल हो। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 40 टर्म लेनी, तो n की वैल्यू तो हो गई हमारी 40 टर्म का हमें सम फाइंड आउट करना, 6 से डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल नंबर ले लो। 6 से डिविजिबल हम नंबर ले लेंगे तो हमारे जो बनेंगे 6 से नंबर्स ऑफ डिविजिबल बाय 6। सॉल्यूशन देख लेंगे यहाँ, सिंस लगा दो, क्या होंगे 6, 12, 18 सो ऑन। ये 6 से डिविजिबल नंबर है जो हमने यहाँ पर राइट कर दिए। तो ये हमें सीरीज ही तो गेट हो रही, वही माइनस करेंगे 6, इसमें से माइनस करेंगे तब भी 6 आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तब भी 6 आएगा। तो सीरीज ही तो मिल रही हमें यहाँ पर। तो यहाँ हमारी जो ए की वैल्यू है वो कितनी है, ए की वैल्यू हमारी हो गई 6, डी की वैल्यू 12 में से 6 को माइनस कर दो, ये भी 6 आ गई। क्लियर। एन हमारे पास कितना है, एन हमारे पास है, वी हैव एन हेयर 40 है। सो सम निकालना हमें 40 टर्म तक। सम के लिए हमें 2 वैल्यू की ज़रूरत
3 वैल्यू की, भाई n की तो वैल्यू दी है 40, हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, डी की और ए की और डी की, वो हमें मिल ही गया। हम इजीली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एस एन बराबर n इक्वल्स टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें जो वैल्यू, सारी वैल्यू है हमारे पास, बताओ कौन सी ऐसी वैल्यू जो नहीं है हमारे पास, सारी वैल्यू है, वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम। तो पुट कीजिए, पहले इसमें वैल्यू पुट कीजिए। नाउ n की वैल्यू 40/2, 2 मल्टीपल a की वैल्यू वी हैव है 6, n की वैल्यू वी हैव 40-1 मल्टीपल d की वैल्यू वी हैव है 6, इजंट इट। हमें जो वैल्यू गिवन थी वो वैल्यू पुट कर दी हमने, ये हमें 20 गेट हो गया, 20 ब्रैकेट 12 प्लस ये हमें मिलेगा 39 मल्टीपल 6, 39 की 6 से मल्टीपल कर देंगे, इसको इरेज कर देंगे हम। नाउ ये हमें गेट हो गया यहाँ पर 20 इनसाइड द ब्रैकेट 12 प्लस 4 23 आएगा, देख लो, चेक कर लो एक बार। 54 4 कैरी 5 और 18 5 23, यस। नाउ 20 मल्टीपल 6 4 2, ये हो गया आपका 6 9 4 0, तो ये हमारी जो निकल कर आ गई 40, ये आंसर आ गया। क्या है ये आंसर, मतलब सम है 40 पॉजिटिव इंटीजर का जो 6 से डिविजिबल होंगे, इट इज़ और रिक्वायर्ड आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वी विल सी हेयर, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 13? I can write here, in question number 13, let's see, find the sum of the first 15 multiples of 8. Find the sum of फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। जैसे यहाँ पर डिविजिबल था, ऐसे ही फर्स्ट 50 मल्टीपल्स लेन, मल्टीपल्स क्या मतलब है, 8 का टेबल। अगर हम 8 के मल्टीपल ले रहे हैं तो 8 के टेबल पढ़ लो 50, भाई 10 टाइम तो आ जाएगा 80 के बाद 15 टाइम लेना हमें, लेकिन हमें तो 3 टर्म स्टार्टिंग की लेनी है, बस आंसर मिल जाएगा हमें। ए और डी तो चाहिए, एन की वैल्यू तो ये हो गई हमारे पास, 15 मल्टीपल हो गए तो एन की वैल्यू तो हो गई हमारे पास। हमें 2 नंबर की रिक्वायरमेंट है, तो 8 के मल्टीपल क्या होंगे है यार, मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होंगे, 8 के मल्टीपल 8 16 24, 3 नंबर ले लिया, सीरीज ही बन जाएगी। भाई सीरीज बन गई, 8 8 तो आ रहा, इसमें से माइनस करेंगे 8 आ रहा है, इसमें से माइनस करेंगे 8 आ रहा, तो सीरीज तो गेट हो रही है हमें यहाँ पर। जब सीरीज गेट हो रही है तो वी कैन हेयर फर्स्ट a इक्वल्स टू 8, d इक्वल्स टू 16 माइनस 8 इक्वल्स टू 8, क्लियर, एंड वी हैव n इक्वल्स टू 15,
फाइंड आउट करना हमको सम का फॉर्मूला अप्लाई करो। वी नो वेरी वेल, क्योंकि ये सम ही अप्लाई कर रहा है इस एक्सरसाइज में। तो ये तो n की वैल्यू वी है 15, a की वैल्यू वी है 8, ये रही 8, d की वैल्यू ये रही 8 रख दी, n की वैल्यू 15 है, d की वैल्यू रख दी हमने, ये रही d की वैल्यू 8 पुट कर दी। नाउ वी विल सोल्व 15/2, 16 प्लस 14 मल्टीपल 8, करो मल्टीप्लाई और उसके बाद 8 करो, क्या आएगा मल्टीपल करके 2 11, यही आएगा। करो ऐड करो, ऐड करके क्या आएगा 8 2 1 6 2 8 1 1 2 और 1 एज इट इज 6 4 15 की 64 से मल्टीपल करके बताइए। कर दो बच्चों वाली मल्टीपल यहाँ पर, चलिए 0 32, ये आ गया 4 6 0 6 9 9 6 0 आ गया जी हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ये कौन सी टर्म गेट हुई है हमें, ये टर्म नहीं गेट हुई, ये हमें 15 मल्टीपल का सम हो गया, जो 15 8 के मल्टीपल सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 कितने होंगे 960 होंगे। सो दिस इज द आंसर ऑफ 13 क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन में देखिए क्या है। 14 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ द odd numbers between 0 to 50। वेरी इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। लेट्स सी हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन। इधर कर लेते हैं इसको, ये इसको पूरे को इरेज करो। तो राइट कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है ज़रा देखो ध्यान से। फाइंड द सम ऑफ द ओल्ड numbers between 0 and 50। ठीक है, इसके जो बाद के क्वेश्चन है ना, ये 15 to 20 ये कट कर दिए गए आपके सिलेबस से। जो 30% सिलेबस है आपका, जो CBSE बोर्ड ने कोविड-19 की वजह से रिमूव किया है, वो आपके 15 से जो जितने भी क्वेश्चन है ना 20 से, वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो रिमूव कर दिए गए हैं आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। वैसे तो ये भी एप्लीकेशन बेस में है, तो इजी क्वेश्चन ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इतना एप्लीकेशन बेस में नहीं काउंट होगा ये। तो देखिए 0 से 15 ओड नंबर, तो पहले तो हमें ओड नंबर का पता हो। अब बच्चे तो है नहीं हम जो हमें ओड नंबर का नहीं पता होगा। ए नंबर कैन क्या है डेफिनेशन भाई, जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है, उनको हम ओड नंबर बोलते हैं। क्लियर है? जैसे हम यहाँ पर रख सकते हैं 1, यहाँ लिख दो पहले है यार, ओड नंबर बिटवीन 0 to 50, a number which never be divisible by 2।
एज नोन एज ओड नंबर। तो यहाँ पर लिख दिया 1 3 5 सो ऑन 49, ये इसके बीच में ही तो है ओड नंबर। अब हमें सीरीज ही है, वे जो ओड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम, ये सारे जो आएंगे सीरीज में आएंगे आपके प्राइम नंबर को छोड़कर। ठीक है, प्राइम नंबर में देखिए यहाँ पर जैसे हमारा, चलो वो बाद की बात है, प्राइम नंबर को बाद में देखेंगे। बहरहाल जो इवन ओड और नेचुरल नंबर हैं वो सब क्या है, किस में होंगे, सीरीज में होंगे। तो ये हमारा एपी में होंगे, एपी में ये एक है यार, लिख दो a इक्वल्स टू 1, d इक्वल्स टू 3 में से 1 को माइनस करो 2, और लास्ट टर्म भी है भाई, मज़े आ गए भाई, लास्ट टर्म है इसमें, तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सम फाइंड करने में। दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम, वी हैव, क्या है फॉर्मूला, अच्छा, n इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। बहुत इजी है ये तो, क्योंकि लास्ट टर्म मिल गई थी हमें। देखिए कितने नंबर हैं, फाइंड द सम ऑफ नंबर बिटवीन 0 to 50, सम फाइंड करना, n की वैल्यू है नहीं, फॉर्मूले का क्या करें फिर, इसका क्या करें, फॉर्मूले का, n की वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास, पहले तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी भाई। चलिए इसे इरेज करो, अभी पहले n की वैल्यू फाइंड करो, वी हैव, जब तक n नहीं होगा, जब तक कैसे हम सम फाइंड कर लेंगे, l इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी पुट कर दो, करो वैल्यू लगाइए, वैल्यू पुट करो, l की वैल्यू 49, a की वैल्यू 1, n की फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू वी हैव 2, 1 को इधर शिफ्ट करो, 49 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट n-1, ये हो जाएगा 48/2 बराबर n-1, ये हो गया 24 इक्वल्स टू n-1, ले जाइए इधर, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25, डायरेक्ट कर दिया। अब पूरा सोल्व करके थोड़ी दिखाऊंगा, तो सारे क्वेश्चन कर लिए, अभी भी शिफ्टिंग करनी नहीं आ रही है आप लोगों से। चलिए कम टू द पॉइंट, सम फाइंड करना है हमें, लगा दो फॉर्मूला, आँख मीच कर, क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, n लिख तो पहले भी दिया था हमने इसको, बट किसकी वजह से छोड़ दिया था, n की वजह से छोड़ दिया था। जब तक n नहीं है हमारे पास तब तक हम सम फाइंड नहीं कर सकते। सो नाउ वी कैन पुट द वैल्यू 25/2 n की वैल्यू, a की वैल्यू हमारे पास है ये रही 1, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 49, फाइनली 25/2 मल्टीपल 50, कैंसिल हो गया, 25 का स्क्वायर बन गया, वी नो वेरी वेल 6 to 5 होता 25 का स्क्वायर। तो फाइनली जो हमें वैल्यू सम मिल गया, कितना मिल गया इनके बिटवीन, कितने नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 और 50 के बिटवीन जो ऑड नंबर होंगे आपके, कितने होंगे, कितना 6 to 5 होगा उन ऑड नंबर का सम, और 25 ऑड नंबर होंगे, सम उनका 6 to 5 होगा। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, और इसको ये 15 से 20 तक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपके कोर्स से डिलीट हो चुके हैं इसी साल के लिए, क्योंकि 30% वो सिलेबस रिमूव किया, फिर भी मैं इन क्वेश्चन को कराऊंगा, क्योंकि इन फ्यूचर तो काम में आएंगे ये। ठीक है, जो कंपटीशन है उसमें थोड़े सिलेबस रिमूव हो जाएगा आपका। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
सारी चीज़ें आपको समझ में आई? फिर भी इफ़ यू हैव गॉट एनी प्रॉब्लम सो काइंडली राइट ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।